उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जमीनी स्तर पर अभ्यर्थी 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बीच उनको मौका मिला डेलीगेशन टीम को कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया जाए। कल की डेट में ये मुलाकात कंप्लीट हो चुकी है। वहां से क्या कुछ निकला आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है अगर आप भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डेलीगेशन टीम जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने गई तो पूरी रिपोर्ट अपने साथ लेकर के गई थी। अभी हाल ही फिलहाल में 1 महीने के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न जिलों से जो आंकड़े निकल करके आ रहे थे, जिसमें किस जनपद में कितने पद रिक्त होने वाले हैं 31 मार्च 2023 तक, उन सब का आंकड़ा मांगा गया था। तो सभी जिलों का आंकड़ा डेलीगेशन टीम ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखा। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आज से लगभग 2 से ढाई साल पहले प्रदेश सरकार ने 51,112 पद रिक्त होने का जो हलफनामा लगाया था वो भी कॉपी उन्होंने उनके समक्ष रखा। उसके बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि ये सभी डेटा निश्चित तौर पर नई एक तरीके से खाली पदों का आंकड़ा कंफर्म करते हैं और उन्होंने माना कि हाँ, पद खाली हैं। लेकिन सीधे तौर पर दारोमदार आ जाता है कि उनके विभाग में जो भर्ती होगी वो भी सीधे तौर पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हायर अथॉरिटी से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। सीधे तौर पर इसका निष्कर्ष ये निकला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित है, जहां पर प्रदेश सरकार और SCRT और इसके अलावा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एक आंसर काउंटर फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया था और उसके बाद से 1 हफ्ते का समय जो पिटिशनर्स हैं उनके वकील को दिया गया है रिजॉइंडर सबमिट करने के संदर्भ में। उस केस की जो सुनवाई है वो 2 मई 2023 को होना प्रस्तावित है। तो एक तो जमीनी स्तर से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं लगातार 1 महीने से। इसके बाद से उनकी डेलीगेशन टीम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिली है, जहां से कुछ पॉजिटिव संकेत तो मिले। एटलीस्ट जो अनुपात अब तक लगभग बराबर बताया जाता था या फिर मानक से भी नीचे बताया जाता था, उसको उन्होंने कम से कम स्वीकार किया कि हाँ, हमारे पास पद है। लेकिन आपको भी पता है कि किसी भी विभाग के जो माननीय मंत्री हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है जब तक कि सुप्रीम अथॉरिटी से हरी झंडी नहीं मिल जाती है। तो वही चीज़ उन्होंने एक तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की, जो डेलीगेशन टीम मिली थी, कि ये बातें वो हायर अथॉरिटी के सामने रखेंगे और अगर वहाँ से हरी झंडी मिलती तभी कुछ हो पाएगा। हालांकि माननीय कोर्ट में जब 2 मई 2023 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि जो आंकड़े गोरखपुर जनपद का अभ्यर्थियों ने रखा था और RT मानक के अनुसार 10% से ज़्यादा सीटें नहीं खाली रह सकती किसी भी विद्यालय में, तो इन सब पर सरकार का क्या रुख है। क्योंकि भले ही यहाँ पर आप डेलीगेशन टीम को कुछ भी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन माननीय कोर्ट में एक स्पष्ट आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना ही होगा कि 10% से ज़्यादा सीटें खाली होने के बावजूद भी उन सीटों को भरने के क्रम में क्या कार्रवाई की जा रही है। तो 2 मई 2023 का इंतजार सभी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को होगा कि वहां पर क्या एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल करती है जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, चाहे प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए या फिर SCRT की बात कर ली जाए। उम्मीद करता हूं जो भी हो आप सभी के भविष्य को देखते हुए बेहतर हो और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नई भर्ती अगर आती है तो निश्चित तौर पर ये सभी अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हुए हैं BEd BTC मिला करके। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि 4-5 साल से भर्ती नहीं आ रही है और दूसरे राज्यों में आप देखेंगे कि तो वहां पर मौका नहीं दे रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जो भर्तियां चल रही है वो सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार के तहत अभी लटकी हुई हैं। तो ये सभी चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, एटलीस्ट अभ्यर्थियों को नौकरी तो मिले। इस बेरोजगारी के दौर में एक आशा की किरण कुछ तो दिखे कि हाँ, कम ही पद सही लेकिन भर्ती तो आए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।